सीता सीता सीता। सभी मानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। प्रभु श्री राम हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यही अवसर मंगलु परम, सुनिर रहस्योर निवास। शोभत लख विदु बढ़त जनो, बारिद बीच विलास। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांत अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विग्रहकारी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विग्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अलग अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरी आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूज ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोर देन बलि भागा। जेहि विध होय राम कल्याणु, देहु दया कर सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गा वही मंगल को किल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राज अभिषेक सुने ही हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आय पद नायहु हाथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और
शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सूरह भांत पूज सन माने, गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और खोड़ सोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी अगमानु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दामनु, तथापि उचित जन बोल सप्रीति, पठये काज नाथ यस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों को नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहु, आयस हो यसो करहु गोसाई, सेवक लहै स्वामी से उकाई। परंतु प्रभु आप ये प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इसे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। सुन स्नेह साने बचन पुन रघुवीर प्रशंस, राम कसना तुम कहो अस हंस बंस यो तंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप रासाजो अभिषेक समय जू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूँ सब संजम आजू, जो विध कुशल निभाए काजू। गुरु सिख देह राय पह गयऊ, राम हृदय यस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उचाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित को, बंधु विवाहे बड़े अभिषेकु। प्रभु प्रेम पछतान सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटलाई।
विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछताने सुहाए, हरहु भगत मन कह कुटलाई। पर इस निर्मल वंश यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्व पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। जय श्री राम।